शाम के 6 बजते ही कारीगर मजदूर और कुली का काम करने वाली मजदूर ने अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुंह लगी कुछ मजदूरों ने ठेकेदार की मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। रघु ठेकेदार नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनुहारों को सुन रहा था। गुरुवार के दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी ठेकेदार से पैसे मांग लेते थे। चमेली ठेकेदार से पैसा मांग रही थी और वह आनाकानी कर रहा था। दूसरी कुली मजदूरी ने भी तकादा करने लगी थी, लेकिन रघु का ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें से उसे एक नई मजदूरिन का चेहरा दिखाई दे रहा था। बसंती नाम की ये मजदूरिन 4-5 दिन से ही काम पर आ रही थी। सावला रंग, तीखे नैन नक्श और गदराई दे वाली बसंती रघु को गजब की हसीन लगी थी। रघु का ठेका 3-4 जगहों पर चल रहा था, इसलिए वह शाम को ही इधर आया करता था। जब उसने पहली बार बसंती को देखा तो बरबस उसके मुंह से निकला था, ये हीरा इस कोयले के ढेर में कहां से आया। रघु ने एडवांस मांगने वालों को 50-50 रुपए दिए। चमेली ने उसका नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नजरों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 50 रुपए देने में बहाने करते हो, लेकिन मना तो नहीं करता कभी। रघु ने कहा, फिर बसंती को सुनाने के लिए जोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन बसंती ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। तब रघु ने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए कि 150 रुपए? मैं तो परसों पूरे 350 रुपए लूंगी। बसंती ने 2 टुक बात कही और तसला उठाकर चली गई। वह रघु की ललचाई आंखों को भाप गई थी। बसंती की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर रघु का मन हुआ कि वह मोटरसाइकिल से उतरकर भीतर जाए और उसे अभी मसल कर रख दे, लेकिन वह डरता था क्योंकि बसंती सोनू की मंगेतर थी और सोनू उसका सबसे भरोसे का वह मेहनती मजदूर था। सोनू जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी था। ऐसे भरोसे के आदमी को रघु खोना नहीं चाहता था। रविवार के दिन बसंती अपनी झुग्गी के बाहर एक साड़ी की ओट में बैठ कपड़े धो रही थी। उधर रघु भी किसी मजदूर से बात कर रहा था। अनजान बसंती ने नहाने के लिए एक एक कर अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देह की झलक पाकर रघु कामातुर हो गया। बसंती की पीठ को देखकर वह अपने पर काबू नहीं रख सका। उसकी रगों का खून गरमाने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। रघु मुनीम की चुरोरी करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन बसंती की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी। वहाँ एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। बसंती को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया था। एकाएक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह 5वें मकान पर पहुंची तो वहाँ एक चारपाई पर ठेकेदार रघु लेटा हुआ था। उसे देखकर बसंती सहम गई। बसंती कुछ समझ पाती उससे पहले ही रघु बाज की तरह उस पर झपटा। रघु ने बसंती के मुंह को दबाकर उसे चारपाई पर डाल दिया। अपनी देह की आग को ठंडी करके रघु बेशर्मी से हंसने लगा और बेबस बसंती अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसकी ओर 100 रुपए का नोट फेंक कर रघु बोला, रख लो, मेरी जान काम आएगा। ठेकेदार रघु की मुराद पूरी हो गई। वह बहुत खुश था। उसने मुनीम को भी खुश होकर 50 रुपए दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर बसंती ने सोनू से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है, बसंती उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर तसला ढोती है, तब कहीं 50 रुपए मिलते हैं। मैंने तो उसे छूने के 100 रुपए दिए हैं, क्या बिगाड़ा है उसका? मुनीम ने कहा, पर बसंती और तरह की औरत है। अरे सब औरतें एक जैसी होती है, रघु ने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन बसंती काम पर आई तो रघु का बाकी शक भी जाता रहा। उसने एक आंख पाकर पूछा, बसंती तू खुश तो है ना? बसंती कुछ बोलने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। रघु की बातें खिल गई। उसने बसंती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो बसंती बोली, आज नहीं कल, मेरी बात का भरोसा रखो। रघु बहुत खुश हुआ। बसंती जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। उसने फिर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने संजोए रघु घर आया। उसकी बीवी राधा खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह काफी देर तक रोती रही हो। रघु का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, राधा का सर बुझा हुआ था। कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं, सोनू आया था। सोनू का नाम सुनते ही ठेकेदार रघु चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्यों आया था? ये नोट और कंगा दे गया है। ठेकेदार सहम गया। उसने कहा, अरे हाँ, ये कंगा गिर गया था, लेकिन ये नोट तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी बीवी ने बताया, तुमने बसंती को दिया था ना? हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे, पर सोनू तुम्हें क्यों दे गया? ठेकेदार ने हैरानी से पूछा। कुछ देर राधा चुप रही, फिर बोली, मुझे भी वह मजदूरी के दे गया।